नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नए वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं रोजाना 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। कुछ मेरे ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं वैसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपलोड करने की। लेकिन मेरी शाम के 7 बजे की वीडियो आपको रोजाना देखने को मिल रही है। एक वीडियो जो दोपहर के 2 बजे आती है, कभी कभी वो मिस हो जाती है, लेकिन शाम के 7 बजे रोजाना आपको वीडियो मिल रही है। जो आपके कमेंट्स हैं, धीरे धीरे मैं सभी कमेंट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी एसआईपी आपको शुरू करनी चाहिए, कौन सी जो प्लान है ये वो कैसे हैं, रिटर्न्स उनके कैसे हैं, पास्ट रिटर्न्स उनके कैसे हैं, उनके बारे में डिटेल वीडियो आपको चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से जरूर करूंगा। दोस्तों, बात करते हैं आज के कमेंट की। कमेंट मुझे किया है, पवन सिंह जी का कमेंट आया है। 20,000 रुपए महीना की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं अगले 20 साल के लिए। कितना पैसा बना सकते हैं, कौन से फंड्स इनके लिए बेहतर रहेंगे, किन किन प्लान्स में इनको इन्वेस्ट करना इनके लिए बढ़िया रहेगा, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल कहानीकार राहुल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बिल्कुल आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। काफी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है आप लोग भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पर भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां एक कहानी रूपी मैं आपको वहां पर सुनाऊंगा। तो आप लोगों को वहां भी काफी ज्यादा मजा आएगा कहानियां सुनने में, कि किस तरह से आप वहां पर अपनी जो सैलरी है उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स आप कर सकते हैं। ये आपको मेरे उस चैनल पर काफी कुछ देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज की जो वीडियो है उसके टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, एसआईपी शुरू करनी है 20,000 पर मंथ। तो कौन से प्लान्स में इन 20,000 रुपए को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये तो क्लियर है कि अमाउंट हमारा बड़ा है, तो काफी सारे इनको प्लान्स में हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो कौन से प्लान्स है, किस प्लान में कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हम लोग अब समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, स्मॉल कैप आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आपकी ड्यूरेशन लंबी है, 20 साल की है। कुछ अमाउंट हम लोग यहाँ पर स्मॉल कैप में रखेंगे। स्मॉल कैप में कितना हमें रखना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से 30 to 40% पैसा स्मॉल कैप में रखा जा सकता है, क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास काफी लंबी है, 20 साल की ड्यूरेशन काफी अच्छी है। तो स्मॉल कैप में हम लोग 6,000 रुपए महीना यहाँ पर रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 6,000 रुपए महीना में हम लोग 2 प्लान यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के ही 2 प्लान। अगले प्लान की तरफ चलते हैं। स्मॉल कैप हमने ले लिया, अगला प्लान हम लोग ले लेंगे यहाँ पर लार्ज एंड मिड कैप। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को लेने से फायदा यह है कि हमें लार्ज और मिड कैप में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ना करके डायरेक्टली एक प्लान हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का यहाँ ले लेंगे, और उसमें लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में हमारा काफी पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और देखिए, अगर आप डायरेक्टली लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो वहां आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। 6,000 रुपए हमने यहाँ पर रखा। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करूं, 5,000 रुपए महीना आप यहां भी रख सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहें, आपको कुछ डाउट हो, तो आप लोग थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, प्लान्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि देखिए, सभी के सोचने का तरीका अलग है, सभी के रिस्क लेने की टॉलरेंस, रिस्क लेने की क्षमता सभी की अलग अलग होती है। स्मॉल कैप हो गया हमारा, लार्ज एंड मिड कैप हो गया। थर्ड हम लोग फ्लेक्सी कैप यहां पर कंसिडर जरूर करेंगे, क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ फंड मैनेजर को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनको चेंज करने की। यहां पर हम रखेंगे 5,000 पर मंथ। एक कैटेगरी अभी और भी बची होगी, काफी लोग समझ गए होंगे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि एक कैटेगरी में बिल्कुल सेफ जरूर लेकर चलता हूं। जी हाँ, बिल्कुल, और वो आ जाएगी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसमें भी एक एसआईपी आपको जरूर डालनी चाहिए, और 4,000 रुपए महीना आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए, कुछ पैसा ना, हमें मार्केट कंडीशंस आने वाले फ्यूचर में कैसी रहेगी ये किसी को नहीं पता, इसलिए कुछ पैसा हमें जरूर ऐसे प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हमारा रिस्क बहुत कम रहे।
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 4,000 रुपये महीने की एसआईपी इसीलिए मैंने यहाँ पर शुरू कराई है ताकि कुछ पैसा आपका इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाए। केवल टॉप 50 कंपनियों में यहाँ पैसा इन्वेस्ट होगा जो कि बहुत बड़ी साइज की कंपनियां होती हैं, उससे आपका पैसा बहुत ज्यादा, मतलब ये तो नहीं कह सकते हाँ कि बिल्कुल 100% सेफ रहेगा, लेकिन मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अगर मार्केट हमारी गिरती भी है, थोड़ी बहुत डाउन भी होती है, स्मॉल कैप सबसे तेजी से गिरता है और निफ्टी 50 पर बहुत कम फर्क वहां हमें देखने को मिलता है। पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि यहाँ पर सारा पैसा आपका इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन पर मार्केट कंडीशन का बहुत जल्दी फर्क नहीं पड़ता, वहीं अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे तो यहाँ मार्केट कंडीशंस का जो डिपेंड करती है कंपनियां, बहुत जल्दी यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी पर फर्क पड़ता है। चलिए अब स्मॉल कैप कैटेगरी की मैं बात करूं, 6,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल आप 2 प्लान्स में इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 प्लान्स आप यहां पर ले सकते हैं, 3-3 हजार रुपये महीना दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप निपॉन इंडिया ले सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सेकंड अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, आप एसबीआई स्मॉल कैप के साथ भी जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एसबीआई स्मॉल कैप की अभी जो परफॉर्मेंस है इतनी बढ़िया नहीं चल रही है। देखिए परफॉर्मेंस अप डाउन होती रहती है, कभी किसी फंड की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, कभी किसी की थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है। लॉन्ग टाइम में अगर आप देखें एसबीआई स्मॉल कैप ने अच्छे रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करूं, आप कोटक के साथ जा सकते हैं। कोटक का काफी बढ़िया फंड है, इसके जो होल्डिंग्स है काफी बढ़िया है, रिटर्न्स इसके काफी बढ़िया है। आप एक फंड में भी यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा फंड है और 5,000 रुपये महीना आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करूं फ्लेक्सी कैप की, फ्लेक्सी कैप में आप क्वांट के साथ जा सकते हैं। यहां पर 2 फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखिए दोस्तों मैं कोशिश ये करता हूं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है ना उसमें बहुत ज्यादा फंड्स ना हो। अभी कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर कॉन्ट्रा फंड भी ऐड कर लें क्या हम लोग, कॉन्ट्रा फंड हो गया और थीमेटिक फंड्स भी हैं, सेक्टरल फंड्स हैं, क्या हम उनके साथ जा सकते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारी स्कीम्स है, आप किस किस को ऐड करेंगे। आप थोड़ा सा नीट एंड क्लीन पोर्टफोलियो रखिए, लॉन्ग टाइम में एवरेज 17-18% रिटर्न्स की आप उम्मीद रखिए, आपको मिलेंगे और इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे बिल्कुल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, अच्छे पैसे आप फ्यूचर में बना सकते हैं बहुत ज्यादा। देखिए कॉन्ट्रा फंड हमेशा मार्केट कंडीशंस के ऑपोजिट इन्वेस्ट करते हैं। अगर मार्केट कंडीशन सेम रहती है तो रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं तो वहां पर रिटर्न्स अच्छे जनरेट होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क आपको वहां देखने को मिलता है। इसीलिए बिल्कुल सिंपल एक आपको पोर्टफोलियो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। सेकंड ऑप्शन की फ्लेक्सी कैप में मैं बात करूं तो सीधा पराग पारिक फंड बिल्कुल जाना चाहूंगा मैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी बढ़िया फंड है, रिटर्न्स इसके काफी बढ़िया है। निफ्टी 50 की बात करूं, बिल्कुल आप यूटीआई के साथ जा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा निफ्टी 50 में तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के रिटर्न्स लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं, देखिए फंड की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग शायद बोर हो जाएंगे वीडियो देखते हुए। अगर आप में से किसी को भी किसी एक फंड के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उस फंड के बारे में एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, आप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए निपॉन इंडिया के रिटर्न्स बहुत बढ़िया पास्ट में हमें देखने को मिले हैं, एसबीआई के भी काफी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। आप लॉन्ग टाइम में यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको 23-24% तक के रिटर्न्स देखने को यहाँ पर मिले हैं पास्ट के। अगर 10 ईयर्स की मैं बात करूँ, लॉन्ग टाइम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको 23-24 से भी ज्यादा देखने को मिल जाए, हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत कम भी देखने को मिल जाए। औसत रिटर्न की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम फ्यूचर के लिए एग्जांपल के लिए जो रिटर्न्स हम लोग रख रहे हैं 18% के तो हम लोग लेकर चल सकते हैं। ज्यादा रिटर्न्स कभी भी नहीं लेकर चलता हूं, हमेशा थोड़े से कम रिटर्न्स में लेकर चलता हूं अपनी वीडियो में। लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं, देखिए पास्ट रिटर्न्स इसके भी बहुत बढ़िया रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं रिटर्न्स यहाँ पर रख रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं, पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। लार्ज एंड मिड कैप ने अगर आपको आने वाले समय में, देखिए अभी इनके जो रिटर्न्स है लार्ज एंड मिड कैप के 17% से भी ज्यादा के हमें देखने को मिले हैं। 16% की उम्मीद तो हम यहां से भी कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करूं, 19-20% तक के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, 17% हम लोग यहां भी रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, यहां पर हमें ऑन एन एवरेज 13%, 13.5% देखने को मिलते हैं। यहां पर बिल्कुल 13% हम लोग लेकर चल सकते हैं।
तो देखिए कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, इतने रिटर्न्स की उम्मीद आप फ्यूचर में कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न्स आपको इससे भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। अगर एक औसत रिटर्न्स की मैं बात करूं, यहाँ पर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो औसत रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर 18 मिल रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं 19-20 भी यहाँ पर रिटर्न्स जा सकते हैं। यहाँ पर 16 ही मैंने रखा है, यहाँ पर 17 रखा है, यहाँ पर केवल 13 में लेकर चला हूं। लॉन्ग टाइम में 16% के औसत रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप SIP यहां पर कर रहे हैं 20,000 रुपए महीना पर मंथ की आप SIP यहां पर कर रहे हैं, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, देखिए रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं 16% के रिटर्न्स आपको फ्यूचर में यहां से देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर रिटर्न्स की मैं यहां पर बात करता हूं, ड्यूरेशन हमने रखी है यहां पर 20 इयर्स की। इन 20 इयर्स में इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा वो हम यहां लिखेंगे, और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है वो हम यहां लिखेंगे। इसके लिए SIP कैलकुलेटर की मैं थोड़ी सी यहां पर हेल्प लेना चाहूंगा, तब देखेंगे कि हम कितना अमाउंट यहां से जनरेट कर सकते हैं। SIP कैलकुलेटर पे चलते हैं। देखिए 20,000 रुपये महीना मैं यहाँ पर रखता हूँ, 20,000 रुपये महीना। औसत रिटर्न कम लेकर चला हूँ, केवल 16% का। हो सकता है फ्यूचर में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, क्योंकि देखिए इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है, कंट्री हमारी धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है, तो हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और देखिए आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ मंदी का दौर भी देखना पड़े, वहां पर आपको रिटर्न्स नेगेटिव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, बने रहना है SIP के साथ। क्योंकि देखिए जो लोग पहले घबराए गए होंगे उन्होंने रिटर्न्स अच्छे जनरेट नहीं किए होंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड ने बनाकर हमेशा दिए हैं, आगे भी दे सकता है। चलिए कैलकुलेशन यहां पर देखते हैं। 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 48 लाख रुपए का, 48 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर फाइनल वैल्यू की बात करूं, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की वैल्यू आपको यहां से देखने को मिल सकती है, अगर आप 20 साल तक SIP को चलाते हैं। और देखिए दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, निफ्टी 50 में पैसा मैंने आपका 4,000 रुपए महीना जो इन्वेस्ट कराया है वो क्यों कराया है। देखिए 4,000 रुपए महीना 13% लॉन्ग टाइम में मिलेगा, तो जो आपकी वैल्यू है ना 45 लाख रुपए बन रही है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप 48 लाख रुपए टोटल कर रहे हैं ना, उसमें कम से कम 45 लाख रुपए की वैल्यू एक आपकी ऐसी रहेगी जिसके मिलने के चांसेस इन सब के मुकाबले बहुत ज्यादा रहेंगे। हालांकि पैसा यहां भी बनेगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इनमें नहीं बनेगा, इसमें बनेगा, लेकिन एक सेफ साइड अगर मैं स्कीम की बात करूं तो आपको निफ्टी 50 अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। और आपकी तो यहाँ पर SIP का अमाउंट भी बहुत बढ़िया है, आपको तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये SIP प्लान है। अगर आप 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों एक चीज और, अगर आप इसको 5 साल और बढ़ा लें, 20,000 रुपये महीना को अगर आप 16% के हिसाब से ड्यूरेशन इसकी 25 साल कर लें, तो वैल्यू आपको लगभग 8 करोड़ रुपए देखने को मिल सकती है। 8 करोड़, यही होती है म्यूचुअल फंड में SIP की पावर। जितना लॉन्ग टाइम आप SIP को चलाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट SIP आपको बनाकर यहाँ पर देगी। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में रिसर्च भी करें, तभी आप इन्वेस्ट करें। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल कहानीकार राहुल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।